अगर मैं बोलूँगा सबसे अच्छी बॉलिंग आज नवाज ने करी तो आप हंसेंगे। नहीं तो वो तो हंसना ही बनेगा, क्योंकि इस पिच पे उसको कराना चाहिए था, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता। और मेरे लिए हैरत है वो, मतलब काम ही ज़्यादा अच्छा बताएगा, आया वो बैट्समैन ज़्यादा अच्छा है या बॉलर ज़्यादा अच्छा है, उसको यहाँ पे बॉल करानी चाहिए थी, ये मिस्टेक कर दी। कामी मुझे लग रहा है आपकी बात सुन ली है, आपने कहा पहला ओवर देना चाहिए, उन्होंने ओवर ही नहीं दिया। एक्चुअली ना वो ग्राउंड में चले गए हुए थे, ट्रांसमिशन हमारी देख लेते तो शायद वो ओवर करवा देते। खैर एक ओवर जरूर देना चाहिए पहला ओवर, लेकिन खैर विक्ट्री बड़ी जरूरी थी कराची की टीम के लिए, एक मोमेंटम मिला, अब इसको कैरी ऑन करें। और फुल क्रेडिट देना चाहिए हसन अली को, जैसे आपने बताया इंट्रो में कि वो रिदम नजर आया जो अर्ली पीएसएल में हमने देखा पेशावर ज़ल्मी की तरह से। आप तो उस वक्त उसी टीम का हिस्सा थे, टीम का हिस्सा, पेस भी थी, मैच्योरिटी भी नजर आ रही थी, आज रिदम भी अच्छा लग रहा था। और आप देखें कि इतना इजी नहीं था हसन अली के लिए, 5 ओवरों में 50 था, 6ठा ओवर करने आया, 2 रन का ओवर दिया और अच्छा अपनी टीम को कम बैक करवाया। और साथ उसने मजहर रब्बानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग 2 विकेटें ली हैं, 2 विकेटें उसने ली हैं, जाहिद महमूद ने जबरदस्त बॉलिंग की। लेकिन जो बैटिंग का जो टैलेंट नजर आया ना, जब हमने देखा कि ग्रिप हुआ, ब्रेक हुआ, हम कहते हैं सब पूरा पाकिस्तान कहता है कि स्पिनर्स को साउशकील बड़ा अच्छा खेलता है, कोयटा ने इंटेंट दिखाया कि हमने 200 ही करना है, विकेट को सही तरह पड़ा नहीं। हम तो टॉस की बात कर रहे हैं ना, जो पिच रिपोर्ट दे रहे थे वो भी गलत हो गए, वो भी कह रहे थे कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए। मतलब अच्छा हुआ रिटायरमेंट नहीं ली बॉलर्स ने। या तो वो पिच रिपोर्ट गलत थी या कोयटा बहुत बुरा खेला है, इसलिए कि पिच रिपोर्ट में तो ये कहा गया कि 200 प्लस बिल्कुल होगा, पाठा पिच है और बॉलर्स को तो यहाँ बड़ी शामत आएगी, बॉलर्स रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। ख्याल है बॉलर तो हसन अली को तो और भी तकवीत मिली होगी, वो सोच रहे होंगे कि मैं वर्ल्ड कप की टीम में आ जाऊंगा, एडवाइजर भी यहीं बैठे हैं। देखिए परफॉर्मेंस लेके आती, लेकिन ये देखें ना कि आप स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, आप देख लेते हैं कि हमारे पास 3 स्पिनर है, मैच विनर है, तो आप सोचने जाते हैं यार ये विकेट पे ब्रेक हो रहा, तो अब हमारा वो टारगेट नहीं है, विकेट के मुताबिक हम खेलेंगे, 150 160 करेंगे। तो उनकी बैटिंग लाइनअप कराची की इतनी फॉर्म में नहीं है, तो हम स्पिनर फंसा सकते हैं। तो ये गेम अवेयरनेस आती है इसमें सारी, विकेट को अच्छा पढ़ना, मैनेजमेंट को बताना, जो कोचिंग स्टाफ हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन है, नो डाउट बड़े क्लेवर होते हैं, बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, कंडीशन के मुताबिक खेलते हैं, तो वो चीज़ें सारी नजर नहीं आई आज के। अचानक ऐसा हो जाता है कि 2 ओवर अच्छे कराए फिर पूरे ओवर नहीं कराए, तो ये कप्तान को देखना पड़ेगा कि शोएब मलिक जब अच्छी बॉलिंग करा रहे होते हैं, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव हैं, तो आगे ओवर्स क्यों नहीं मिलते। और बिल्कुल उसने सही बात की कि जिस तरह वो स्ट्रेट मारने पे, स्पिनर्स को डोमिनेट करने पे बहुत लाइक करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है। लेकिन आज इतना कम टोटल था, मैं चाह रहा था कि टॉप ऑर्डर्स में से, टॉप 3 में से कोई एक 50 कर लेता। 49 जरूर किए साइफर्ड ने, लेकिन 21 इनिंग्स हो गई हैं, 7 मैचों की 21 इनिंग्स टॉप 3 की, एक भी 50 नहीं है कराची की। बिल्कुल ऐसे ही है। बासित भाई, 2 चीज़ें, कराची का मलिक की बॉलिंग के साथ उनकी बैटिंग का चलना भी बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह जैसे आपने शुरू में कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम नवाज से बॉलिंग ना कराएं और एज बैट्समैन खिलाएं, तो ये दोनों चीज़ें आगे के लिए हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखो इम्पोर्टेंट, एवरी डे इज नॉट संडे, आपको हर सारे मैचों में ऐसी पिच नहीं मिलेगी, ठीक है, सही ना, पिच को भी तो देखे ना। और जो आपके बॉलर्स कामयाब हुए हैं, दुआ यही है कि वो हर मैच में कामयाब हो, लेकिन जो शाम वाले मैचेस हो रहे हैं उसमें पिच ऐसी नहीं होगी। मलिक ने जो बात बोली उसको बोलने की जरूरत ही नहीं, दुनिया जानती है स्पिनर का बादशाह कामिया, हम लोग जब बात करते हैं यही बोलते हैं ना, स्पिनर का बादशाह। और जहाँ तक उसकी बॉलिंग के वो तजर्बा है, उसको जैसे हफीज़ करता था, बाद में तो वो बट्टा हो गया था, तो उसको तजर्बा था। सीधी सी बात है, जो बैट्समैन होता है उसको बॉलर को बैट्समैन को बॉल करने में ज़्यादा आसानी होती है। और आपको दूसरा सवाल क्या था? यहाँ से शुरू से बाद में हुआ नहीं, नवाज के हवाले से। हाँ, नवाज को बॉल करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि कोयटा ग्रेडिएट ने बहुत बैड बैट्समैनशिप दिखाई है। वो ये सोच रहे थे 180-90 पहले से पेपर पे नहीं होता, कैरम बोर्ड पे जो मैच होता है, भाई बनाने से बनेंगे। एवरी डे आपको इस तरह की पिच नहीं मिलेगी। आप 165 पे जो मैच जीते हैं, लास्ट बॉल पे जीते हैं कराची में, तो वो तो पहले से सोच लिए, जहाँ पे 2 बॉलों में 2 चौके लगे ना, हालांकि पहली बॉल पे कैच छूटा है पॉइंट पे, उसके बाद जैसन रॉय ने रिवर्स पे मारा चौका, तो वो उन्होंने सोच लिया कि 200 करने, क्योंकि कल वाला मैच में भी 200 पे 200 ही हुए ना, तो वो मतलब गलत पिच रीडिंग ही नहीं है माफी के साथ। किसको कहेंगे आप इसमें? हम अब साउथ ने जो शॉट मारा है, साउथ कभी भी ऐसा शॉट नहीं मारता है।
देख के हैरत हो रही थी कि यार नहीं, वो साउथ को समझ जाना चाहिए ना कि अब ब्रेक हो रहा है, कि अब हमारा टारगेट 150 160 है। वो ही एक बैट्समैन था जो स्पिनर्स को हैंडल कर सकता था और रन्स चला सकता था। वो बड़ी हिट ना मारने, जब पावर प्ले खत्म हो जाए ना, उस वक्त उसका काम है गैप में खेलना, स्ट्राइक रोटेट करना, सिंगल डबल लेना। बड़ी हिट तो वो मार लेगा जब जो 30-40 कर लेगा। किया उसने, आज भी 33 है, लेकिन गलत टाइम आउट हुआ, अपनी टीम को अंडर प्रेशर ले आया। फिर नीचे आने वाले बैट्समैन, मैंने पहले कहा था, ये अगर हारेगी तो अपनी बैटिंग की वजह से हारेंगे। इनके पास जो ओवरसीज हैं वो आउट जहाँ पे हुए 2-3 में से, तो इनकी बैटिंग लाइनअप सारी एक्सपोज हो जाएगी। तो आज वो चीज़ नजर आई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हुआ। नाफे आउट हुआ, रोसो आउट हुआ, अपना ये नाफे के कोच को मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो वो देख रहे होंगे, रादरफोर्ड आउट हुआ, देख रहे होंगे, अकील हुसैन आउट हुआ। तो मतलब ऐसे शॉट बाकी आउट हुए।